नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कई बार क्या होता है, चंद्र ग्रहण ये अपनी है हेडिंग। ये दोनों घटनाएं अपन पढ़ेंगे, खगोलीय पिंडों की शानदार घटनाएं हैं। इनके बारे में परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। कई बार अपन देखते हैं कि पूरा दिन में उजाला रहता है और अचानक से अंधेरा सा छा जाता है। मतलब क्या हुआ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ग्रहण लाग गयो। ग्रहण लाग गयो मतलब ग्रहण हो गयो। ग्रहण कौन करो, सूर्य दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जो सूर्य को के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने से जिसने रोक दिया है। सीधी सी बात यह है। अब देखो, हमारे पृथ्वी जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे चमकीला पिंड है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य है, सूर्य स्थिर है क्योंकि तारे स्थिर ही रहते हैं अपनी जगह पर। सूर्य क्या है, स्थिर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। एक बार हेडिंग को हटा रहा हूं यहां से। हाँ, इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, जो पिंड लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह वाला वीडियो अपन पहले बना चुके हैं। ग्रह की संख्या कितनी है, 8 ग्रह हैं और उनमें से अपना पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। और हमारा पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखो, ये सूर्य है और ये क्या है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है। और हमारी पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है और वर्ताकार क्या होता है, बड़ी काम की बात। वर्ताकार का मतलब, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा बिल्कुल गोल। ये होता है वृत्त, यानी कहीं से भी आप नाप लो उसकी त्रिज्या बराबर आएगी, वो होता है वर्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है, ये दीर्घवृत्ताकार है, यानी कहीं से कहीं पर दूरी कम है तो कहीं पर दूरी ज्यादा होगी। गोलाकार तो है ये, ठीक है, वर्त का आकार तो ले लिया, लेकिन हर जगह पर वर्ताकार ये होगा। ये बिंदु है तो यहां से जहां से आप नापोगे वहीं से त्रिज्या क्या आएगी, बराबर आएगी। लेकिन दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या हो गया, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में हमारी पृथ्वी क्या करेगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, आ रहा है, आने दो, ठीक है, दिखेगा। लेकिन हमारी पृथ्वी के भी एक और चक्कर लगाने वाला पिंड है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह, क्या नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा, ये चंद्रमा रहा, ये चंद्रमा चक्कर लगाते हुए क्या करेगा, ये भी क्या करता है, इसी रूप में दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, इसको बोलते हैं परवलयकार। दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये भी क्या करेगा, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा। जैसे ही यहां से चांद आया, चक्कर लगाते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और कहां आ गया, ये आ गया। यानी सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो आप मुझे ये बताइए, जब मान लीजिए आपको ये मेरी दिख रहा है, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा चेहरा कब ढकेगा, जब मेरे सामने कोई नहीं कोई दूसरी चीज आएगी। अब दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, क्यों, यही कहानी यहां होती है कि सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है चक्कर लगाते हुए, हमारा चंद्रमा जब आ जाता है। ये चंद्र है, ये लिख दिया चंद्रमा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। जब यह आ गया तब क्या हो गया, क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो हो गया आपका सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण भी दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। यानी थोड़ा सा होगा तो वो होगा आंशिक, और जब पूरी तरह से हमारा ये सूर्य ढक जाएगा, कुछ ही नहीं दिखेगा, तब वो होगा पूर्ण ग्रहण। और जब थोड़ा सा ही सूर्य ढक पाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये पृथ्वी और यहां हम बैठे हैं, ठीक है, ये चंद्रमा यहां से गति करता हुआ यहां पर आ गया। ये सूर्य की किरणें आ रही थी और कुछ किरणें यहां आ रही है, ठीक है। तो जो प्रकाश यहां आ रहा था, ये प्रकाश क्या हो गया, इस भाग में ये आया तो इतना भाग क्या हो गया, इसका ढक गया। बाकी प्रकाश आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी जब सूर्य का कुछ ही भाग आपको ये जो है वो ढका जाता है, बाकी सूर्य आपको दिखाई दे, तो उसे तो क्या कहा गया, आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है जी।
पूर्ण कब होगा? जब यही चक्कर लगाता हुआ बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब बात कहेंगे कि साहब सूर्य बड़ा है, चंद्रमा बड़ा है? ये चंद्रमा तो नयन का सा छोटा सा और सूर्य इतना बड़ा, ये सूर्य को ढक कैसे सकता है? अब बड़े काम की बात, आपने देखा होगा कि जब नीचे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जब हमारी पृथ्वी पर रहती है तो कितना बड़ा आकार है, जैसे वो ऊपर जाता है तो क्या होता है? छोटा छोटा, यूं दिखता है नहीं दिखता? और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, आपको इतना सा दिखता है जैसे पक्षी उड़ रहा है। इसका मतलब सूर्य पृथ्वी से क्या है? बहुत दूर है, जबकि चंद्रमा क्या है? पास में है। जब ये बहुत दूर है तो इसका आकार यहाँ, जब तक इसकी यहाँ तक आएगा तो उसकी छाया क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इस हिसाब से चंद्रमा है इस पूरे पृथ्वी से सूर्य को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ढक लेगा, दूरी होने के कारण। यदि अब इतनी ही होता, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा छोटा सा है तो सूर्य तो कहीं न कहीं से यहाँ से अपने को दिखाई दे जाता। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण का कारण क्या हुआ? सूर्य की अधिकतम दूरी पर स्थित होना। ठीक है, तो ये हुआ सूर्य ग्रहण। अब जब सूर्य ग्रहण होता है तो बड़ी काम की बात ये आती है कि होता कब है साहब ये सूर्य ग्रहण? तो महीने के अंदर, एक महीने में 2 घटनाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होता अमावस्या आती है और एक क्या आती है? पूर्णिमा आती है। एक तो आई अमावस्या। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा याद रखना, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण का मतलब हमेशा याद रखना कि चांद हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। पूरा चांद कब दिखाई देगा? पूर्णिमा को दिखाई देगा। और जब चंद्र ग्रहण बोल दिया, इसका मतलब दिखेगा नहीं वो, इसका मतलब चांद अपने को दिखेगा ही नहीं। पूरा चांद दिखना था लेकिन दिख नहीं रहा है। पूरा चांद कब दिखता है? पूर्णिमा को दिखता है। तो हमेशा चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को ही होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। बात समझ में आएगी? अब यहां से अपने एक बात करते हैं कि जब पूरी तरह से इस सूर्य का अधिकांश भाग जब ढक जाता है, ये अधिकांश भाग ढक गया, तो इसका जो प्रकाश है सूर्य का, इस क्षेत्र से प्रकाश निकलता है और लाल लाल एक रिंग बन जाती है, एक आवरण बन जाता है। कई बार देखो होगा आपने, एक लाल लाल क्या बन जाता है? आवरण बन जाता है। उस आवरण को, इस भाग को तो कहा जाता है किरीट। क्या कहा जाता है? किरीट, या कोरोना भी कह देते हैं इसको। कोरोना आजकल एक बीमारी भी आई है कि वही तो करना कोई का, ठीक है, किरीट या कोरोना। और यहाँ पर लाल लाल प्रकाश की एक क्या बन जाती है? रिंग बन जाती है, एक वलय बन जाती है। उस वलय को कहा जाता है डायमंड रिंग, और या फिर इसे हिंदी में कहते हैं, डायमंड को मतलब हीरा होता है क्या? हीरक, और रिंग का मतलब वलय, हीरक वलय ये बन जाते हैं। इस समय जब पूरा प्रकाश ये सूर्य है वो ढका हुआ है, इस समय जो बाहर वाले किरीट वाला जो क्षेत्र है, लाल वाला क्षेत्र है, इससे जो किरणें निकलती हैं उन किरणों को बोलते हैं अक्ष किरणें। क्या बोलते हैं? अक्ष किरणें बोलते हैं। और ये अक्ष किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है, यूं इस रूप में आती हैं साइड से। और ये अक्ष किरणें हमारी आंखों के लिए क्या होती हैं? नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया सूरज ग्रहण हुआ है ना, सूरज ने को नहीं देखना, कहाँ किस में देखते हैं अपन? किस में देखते हैं? कई बार तो पुराने समय में यही होता था, कोई थाली ले ली, कोई बर्तन ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया तो सूर्य की छाया उसके अंदर दिखेगी कि ऐसे ऐसे सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण धीरे 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 होगा। कैसे होगा देखना, काम की बात बताऊं आपको। ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा घूमता हुआ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, जैसे जैसे यहाँ आया थोड़ा थोड़ा ढकने लग गया, ढकने लगा नहीं ढकने लगा, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, जो जैसे ही बीचों बीच आ जाएगा तो पूरा इसको कवर कर लेगा। और अधिकतम समय का कितना होता है? अधिकतम समय 8 मिनट का होगा। कितना? 8 मिनट का, क्योंकि 8 मिनट अधिकतम होती है। उसके बाद में चंद्रमा है वो अपनी स्थिति को बदल लेता है, धीरे धीरे आगे चला जाता है। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी जैसे ही पूर्ण रूप से सूर्य को ढका तो ये चंद्रमा आगे जाएगा, आगे गया, आगे गया, धीरे धीरे 8 मिनट के बाद में सूर्य अधिकतम है। ये तो वैसे 1, 2, 3 मिनट के अंदर ही क्या होता है?
कि ये अपनी स्थिति को बदल लेता है चंद्रमा, पृथ्वी भी अपनी स्थिति को बदल, क्योंकि पृथ्वी को भी तो चक्कर लगाना है। ठीक है, तो यहां से आपके एक चीज समझ में आ गई, कौन सी, कि सूर्य ग्रहण की घटना कब हुई। वैसे सूर्य ग्रहण नहीं, सूर्य और चंद्र दोनों ही घटनाएं कब होती हैं, जब ये एक लाइन मैंने खींची और इसी लाइन के ऊपर सूर्य है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, इसी लाइन के ऊपर पृथ्वी है, यानी तीनों एक सिद्ध में आएंगे, और इनके बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अब क्या होगा कि यहां से ये हमारी पृथ्वी थी, ये चंद्रमा, ये सूर्य है, सूर्य को तो यहीं खींचते हैं हम, ये सूर्य है, ये चंद्रमा जब गति करता हुआ यूं 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 आया, ये आ गया यहां, गति तो करेगा ही। 28 दिन के अंदर सूर्य है हमारी पृथ्वी के एक चक्कर लगा देता है, लगा दिया। जब यह गति करता हुआ, ये लोकेशन मैं यहां से हटा रहा हूं सूर्य अपने चंद्रमा की, और लोकेशन में डाल रहा हूं यहां पे, लो साहब यहां आ गया। बात समझ में आ गई क्या? जब इस चंद्रमा और इस सूर्य के बीच में कौन आ गया, अब पृथ्वी आ गई, तो अब क्या होगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। चंद्रमा छुपा कि नहीं छुपा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा में कोई भी ग्रह हो, खगोलीय पिंड, तारों को छोड़ करके कोई भी पिंड है, चाहे वो ग्रह है, चाहे वो उपग्रह है, चाहे वो क्षुद्र ग्रह, किसी में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये चांद चमक रहा था, क्यों चमक रहा था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आके गिर रहा था। बात समझ में आ रही है? जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा नहीं, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी इसके बीच में आ गई। जब पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य वाला प्रकाश बेचारे इस चंद्रमा के पास पहुंच ही नहीं रहा, चंद्रमा के पास नहीं पहुंच रहा है। तो जब हम यहां पृथ्वी पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो हमें को क्या ये चंद्रमा क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा क्यों दिखाई दे रहा था, सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा था। बात समझ में आ गई? और यह घटना भी कब हुई, जब तीनों एक ही तल पर आए हैं। ठीक है, पृथ्वी ने इसको क्या कर लिया, ढक लिया है। बात समझ में आ गई? और यह घटना कब होती है, पूर्णिमा को होती है। कब हुई, पूर्णिमा को यह घटना होती है। तो यह हुआ चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपने देख लिया, चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। अब जैसे ही यहाँ अपना चंद्र ग्रहण हुआ, चांद दिखा नहीं, धीरे धीरे चांद अपनी स्थिति को चेंज करेगा, थोड़ा थोड़ा अपने को यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तभी अपन कहते हैं ना धीरे धीरे होगा। फिर और आया यहाँ पे, इसको और छोटा ले लेता हूँ। जैसे ही हमारी ये पृथ्वी थी और इस पृथ्वी के जो पीछे छुप गया चांद, पूरा चंद्र ग्रहण हो गया। धीरे धीरे ये दिखेगा, अपन देखते हैं ना, थोड़ा सा पहले एक लाइन सी दिखती है, फिर और लाइन बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। इस तरीके से जब वापस क्या हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ये जो अपनी पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखाई देता है पूरे महीने में। पूर्णिमा को क्या होगा, पूरा का पूरा चांद आपको दिखाई देता। अमावस्या को नहीं दिखाई देता, अमावस्या तो काली रात है। अमावस्या तो क्या है, अमावस्या तो क्या है, काली रात है। अब आगे देखना, जैसे जैसे ये आया, ये आया, ये चक्कर लगा रहा है, ये है। अब आप बता सकते हैं, अब इसमें कारण क्या होता है कि क्या हर पूर्णिमा को ही अपना चंद्र ग्रहण होता है? अरे पूर्णिमा तो हर महीने में तो एक बार तो आती है, तो क्या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है कि साहब नहीं होता? तो बात आती है क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह है कि एक तो कारण आता है दीर्घवर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना, यानी पृथ्वी भी चक्कर खुद लगा रही है और चंद्रमा भी खुद चक्कर लगा रहा है। दूसरा कारण क्या है, चंद्रमा अपने अक्ष पे 5 डिग्री पे झुका हुआ है, झुका हुआ है चंद्रमा। तो कई बार यूं निकल जाता है, कई बार यूं निकल जाता है, कि हर बार ऐसा चांस आता नहीं है। एक महीने में या 2 महीने में या 3 महीने के अंदर कभी कभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, और कभी कभी क्या होता है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बस इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्यों नहीं होता? तो आप बताओगे, चंद्रमा का अपने अक्ष पर, जैसे अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री और चंद्रमा का झुकाव कितना, 5 डिग्री। ये कारण होता है कि बराबर मेल बन नहीं पाता, और कभी कभी मेल बनता है तो वो क्या होता है, सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या, चंद्र ग्रहण के लिए
पूर्णिमा। तो ये होते हैं आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे अपन पढ़ेंगे ज्वार भाटा।